हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो चलिए आज से हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम फिलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख के हवाले से। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू, फिर कश्मीर, फिर लद्दाख की पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें वो सारे स्किप करते हैं, जिनकी वजह से उनको फिर इन्हीं वजह से लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँ, वो ये कि मैंने इन नोट्स को बनाने के लिए 4 सोर्सेज ऑलमोस्ट इस्तेमाल किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस और ये नोट्स अच्छे लगेंगे। अगर कहीं पे कोई कमी कोताही नज़र आई तो वो भी मुझे कमेंट में लिख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक भी कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम इस शेर से शुरू करते हैं। हिम्मत न हार, गर्च अंधेरी ही क्यों न हो शबे राह में, सहर भी आएगी, चांद भी निकलेगा और मंजिल भी मिलेगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर कब बनी थी यूटी। तो डिक्लेयर्ड एज यूटी 31 अक्टूबर 2019 में, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो उसके बाद 2019 में 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बन गए इसी डेट पे, क्योंकि दोनों को बाइफरकेट किया गया था। तो दोनों एक ही डेट पे यूटीज बनी। नंबर 2, कैपिटल क्या है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है जम्मू भी और श्रीनगर भी। जम्मू विंटर कैपिटल है और श्रीनगर समर कैपिटल है। देखिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक चीज़ें हमें पता नहीं होगी तो हम एक अच्छे स्टूडेंट अपने आप को नहीं करार देने चाहिए जब हमें ये बेसिक चीज़ें पता ना हो। इंसान सोचता है कि मुझे पता है, लेकिन फिर जब पेपर आता है तो उस वक्त कुछ चीज़ें भूल जाती है। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ है। टोटल एरिया है 42,241 किलोमीटर्स जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन ये विदाउट लद्दाख है। लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये हम ज्योग्राफी में अच्छी तरह से समझेंगे जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो देखिए लैटिट्यूड एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो लेटी हुई हो हॉरिजॉन्टल, और लॉन्गिट्यूड ऐसी वर्टिकल लाइंस होती है अर्थ पे, इमेजिनरी लाइंस होती है, उनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। लैटिट्यूड है 32 डिग्री 15 मिनट्स टू 37 डिग्री 05 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 72 डिग्री 31 मिनट्स टू 80 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। तो जिस तरह से इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आता है, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी ये ग्लोब को नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। लेकिन ये चीज़ आपको एज इट इज़ याद रखनी होगी, 32 टू 37, 72 टू 80 डिग्री। तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ याद रखनी होगी। अगर कभी पूछे तो डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज भी हमें अच्छी तरह से समझ आएंगी कहाँ पे, ज्योग्राफी में, लेकिन फिलहाल याद रखने के लिए स्टेट बाउंड्रीज हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख। अगर पूछे कि कितनी स्टेट बाउंड्रीज है जम्मू एंड कश्मीर को अदर स्टेट से, तो 3 स्टेट से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और लद्दाख से, यानी 2 स्टेट से और 1 यूटी से बाउंड्री लगती है स्टेट बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के साथ है। तो इसका मतलब है कि तीन कंट्रीज से बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है कश्मीर की। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर हम देखेंगे तो 5 है जम्मू एंड कश्मीर की, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और इसके बाद आते हैं मोटो क्या है। मोटो है सत्या मेवा जयते। इसका मतलब होता है ट्रम्फ अलोन, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी सच की हमेशा जीत होती है। ये है जम्मू एंड कश्मीर का मोटो। एम्बलम क्या है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बर्ड क्या है, वो है खलीज पेजेंट। और जम्मू एंड कश्मीर का अगर एनिमल हम देखेंगे वो है हांगुल, लेकिन ये यूटी एनिमल है। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए लोकसभा कितनी सीट्स है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा में है 5 और राज्यसभा में 4 सीट्स है।
लेजिस्लेचर कैसा है? लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल क्या होता है, बाइकैमरल क्या होता है, वो हम आगे पॉलिटी में अच्छी तरह से समझेंगे। लेजिस्लेटिव मेंबर्स टोटल है 114। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं 20। डेमोग्राफी पे थोड़ी सी बात करेंगे, डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। देखिए पॉपुलेशन अगर हम टोटल देखेंगे तो 1,25,41,302 है, ये सेंसस 2011 के मुताबिक। 1 करोड़ यानी जिसको 1.25 करोड़ कहते हैं, तो 1.25 करोड़ है आबादी ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर की। अर्बन है इसमें 27.38%, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। रूरल कितनी है? 72%। तो इन ए नटशेल आप याद रख सकते कि अर्बन 27% है ऑलमोस्ट, और रूरल जो है वो 72.62% है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है जम्मू एंड कश्मीर की? 56% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, मिसाल के तौर पे ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें कितने पर्सनस रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 56 पर्सनस रहते हैं। सेक्स रेशियो अगर हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का सेक्स रेशियो है 889 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सेक्स रेशियो क्या होता है? देखिए कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। मिसाल के तौर पे अगर 1000 मेल है तो फीमेल्स कितनी है, तो उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सेक्स रेशियो जम्मू एंड कश्मीर का है 889 है फीमेल्स और पर 1000 मेल्स में से, यानी पर 1000 मेल्स के लिए 889 फीमेल्स है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कुछ ऐसी चीजें जो जम्मू एंड कश्मीर की पहली चीजें थी, इनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर अगर हम देखेंगे तो वो था सदरुद्दीन। फर्स्ट मुस्लिम रूलर सदरुद्दीन, जिसको रिंचन शाह भी कहा जाता था। फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी जम्मू एंड कश्मीर की है सईद शरफुद्दीन अब्दुर्रहमान, जिसको बुलबुल शाह कहा जाता था, यानी ये पहला मिशनरी था। मिशनरी मतलब कि जो इस्लाम की जिसने दावत वगैरह दी थी। फर्स्ट गवर्नर करण सिंह। फर्स्ट सीएम अगर हम देखेंगे मेल, तो फर्स्ट सीएम चीफ मिनिस्टर जो था मेल में वो था गुलाम मोहम्मद सादिक। यहाँ पे आप गुलाम मोहम्मद सादिक लिख लीजिए, गुलाम मोहम्मद सादिक। और फर्स्ट साहित्य एकेडमी अवार्ड किसको मिला? वो मिला है नसीम शाफिया को। साहित्य एकेडमी अवार्ड नसीम शाफिया को मिला है। फर्स्ट सीएम अगर हम देखेंगे लेकिन फीमेल, तो वो महबूबा मुफ्ती है। फर्स्ट स्पीकर अगर देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस तरह से आज फर्स्ट स्पीकर है रहीम राथर साहिब, और उस वक्त पहला था गुलाम रसूल रंजू। फर्स्ट फीमेल आईपीएस अगर देखेंगे तो फर्स्ट फीमेल आईपीएस जम्मू एंड कश्मीर, एक होता है आईएएस तो वो अलग है, आईपीएस अलग है। डॉक्टर रुविदा सलाम, ये शायद जम्मू की है, तो जम्मू एंड कश्मीर की यानी डॉक्टर रुविदा सलाम आएगी। फर्स्ट जैनानपिथ अवार्ड किसको मिला? ये मिला है अब्दुर्रहमान राही को। तो ये जैनानपिथ अवार्ड किस में मिलता है? ये राइटिंग्स में यानी आथर्स वगैरह को मिलता है, तो अब्दुर्रहमान राही को मिला। फर्स्ट मस्जिद अगर हम देखेंगे कौन है जम्मू एंड कश्मीर की, तो पहली मस्जिद कहीं पे लिखा हुआ है बड़ मस्जिद, इसको कश्मीरी में बड़ कहते हैं। बड़ का मतलब होता है बिग। खानकाए मोहल्ला या जामिया मस्जिद श्रीनगर। जामिया मस्जिद श्रीनगर बनी 1994 में, 1995 में खानकाए मोहल्ला बना, और बड़ मस्जिद उससे पहले बना। लेकिन अगर क्वेश्चन में अब आपसे पूछा जाए कि पहली मस्जिद कौन सी है, फिर ये तीनों ऑप्शंस होंगे, तो आप बड़ मस्जिद को टिक करना। अगर बड़ मस्जिद ऑप्शन में नहीं होगा तो जामिया मस्जिद श्रीनगर पहली आएगी। जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है ये नौहट्टा में है, और खानकाए मोहल्ला जो है ये डाउनटाउन यानी शहर खास में है। ये बनी 1995 में, ये 1395 में, ये 1394 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1957। और ये जो बड़ मस्जिद का क्वेश्चन है ये इससे पहले आया था। बड़ का मतलब होता है, कुछ इसको पढ़ते हैं बुद्ध मस्जिद। बुद्ध मस्जिद ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बड़ मस्जिद है। बड़ मस्जिद का मतलब होता है बिग मॉस्क। इसके बाद आते हैं कुछ निक नेम्स पे। कुछ निक नेम्स अगर हम देखेंगे तो उनमें से आता है सबसे पहले श्रीनगर को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स, या वेनिस ऑफ ईस्ट,
या सिटी ऑफ गार्डन्स। सिटी ऑफ लेक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्टिंगीन लेक है, इसमें डल लेक वगैरह वगैरह लेक्स हैं। वेनिस ऑफ ईस्ट इसको कहते हैं शिकाराज और बूट्स की वजह से। सिटी ऑफ गार्डन्स तो बाग से, इसमें बहुत सारे गार्डन्स हैं, निशात बाग है, शालीमार बाग वगैरह है। कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि वहां पे टेम्पल्स बहुत ज्यादा है। अब थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लद्दाख के बारे में। डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखेंगे, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और करगिल। लेह की सेक्स रेशियो है 690 और करगिल की सेक्स रेशियो है 810। स्टेट बाउंड्रीज अगर देखेंगे तो स्टेट बाउंड्रीज, लद्दाख की बाउंड्री जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। इसको हम अच्छी तरह से ज्योग्राफी में समझेंगे तो यहाँ पे फिलहाल आप याद रख लीजिए 2 के साथ बाउंड्री लगती है, जम्मू एंड कश्मीर की के साथ और स्टेट के साथ। ये क्वेश्चंस भी ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं बाउंड्रीज पे। इंटरनेशनल बाउंड्री अगर हम देखेंगे तो 3 है इसको, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर हम देखेंगे तो 2 ही है, जम्मू एंड कश्मीर में 5 थी, लद्दाख में 2 है, हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट किंग अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट किंग था इनका सेंगी नामग्याल, पहला किंग था लद्दाख का। यूटी बर्ड इनकी है ब्लैक नेक्ड क्रेन। यूटी एनिमल कश्मीर का था हांगुल और लद्दाख का है स्नो लेपर्ड। लोकसभा में इनकी 1 सीट है, यानी लोकसभा में। राज्यसभा में कोई भी सीट लद्दाख के लिए नहीं है। टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे 2,74,289। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में, जो कि 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स है। 1981 में एस्टैब्लिश की गई, ये इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क मानी जाती है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कंटेंट ठीक ठाक लगा तो अपनी तरफ से एक कमेंट भी लिख लीजिए, और साथ ही साथ इन लेक्चर्स के लिए, इन नोट्स को बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 4 सोर्सेस का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको कहीं और से हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह से मैं सारे लेक्चर्स यानी सारे सब्जेक्ट्स पे लेक्चर्स लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।